गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। इसमें हमने पढ़ा किराया अधिकरण धारा 18 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अपील किराया अधिकरण धारा 19। देखिए, जब कोई मामला किराया अधिकरण द्वारा निपटारा कर दिया है, उसका विनिश्चय कर दिया है, तब इसकी जो अपील होगी वो किराया अधिकरण की अपील किराया अधिकरण में धारा 19 के तहत की जाएगी। और अपील किराया अधिकरण का जो गठन कितने होंगे, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में धारा 19 वर्णित है। विभिन्न प्रावधानों में धारा 19 द्वारा यह कहा गया है कि इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अपील किराया अधिकरण का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? अधिसूचना द्वारा। जो अधिसूचना जारी की जाएगी वह राजपत्र में जारी की जाएगी। कितने अपील किराया अधिकरण होंगे? जितने आवश्यक हो, जितना उचित प्रतीत हो राज्य सरकार। कहाँ होगा? जहां उचित प्रतीत हो। कहां पर होगा? उसका स्थान राज्य सरकार तय करेगी। जहां उसको उचित लगे वहां किया जाएगा। जो अपील किराया अधिकरण है, जहां दो या अधिक अपील किराया अधिकरण स्थित है या दो या अधिक अपील किराया अधिकरण का गठन किया जा रहा है, वहां कार्य के वितरण के बारे में राज्य सरकार द्वारा विनियमन किया जाएगा। सरकार द्वारा विनियमन किया जाएगा। इस अपील किराया अधिकरण में जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी वह राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी और यह राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विस RHGS कैडर के अधिकारी होंगे। और इस रूप में 3 वर्ष का जो अनुभव प्राप्त व्यक्ति है वो अपील किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जब पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो जाती है उसके बाद अपील किराया अधिकरण का गठन मान लिया जाता है। अधिसूचना कर दी, गठन कर दिया, अनुभव हो गया, नियुक्ति होगी। इसके बाद किराया अधिकरण की जो आदेशों की अपील हो रही है की डेट से 7 दिनों के भीतर रैंक अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जाएगी।
जिसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर रेंट जो अपील ट्रिब्यूनल स्थित है वहां। अब अपील किराया अधिकरण जब अपील का विनिश्चय कर रहा है अपील का विनिश्चय करते समय कारण लिखित करने होंगे। उन कारणों में अपील में आदेश को, जो रेंट ट्रिब्यूनल का आदेश है, या तो उसको पुष्ट कर देगा या उपांतरित कर देगा या अपास्त करने की शक्ति अपील किराया अधिकरण को धारा 19 के प्रावधानों के तहत मिली हुई है। अर्थात धारा 19 के तहत अपील में जो आदेश हुआ है उसको या तो पुष्ट होगा या उपांतरित होगा या अपास्त किया जा सकता है। यदि न्याय हित में उसको प्रतीत हो तो वह उसको वापस ग्रेंट ट्रिब्यूनल के पास पुनः रिमांड कर देगा। अपील किराया अधिकरण को विनिश्चय में ऐसा लगता है मामले के तथ्यों से, तो वह उसका रिमांड कर देगा। और यदि वह पुष्टपांति या पास करता है तो यहाँ जो अपील रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश की हुई है उसके आदेश के अनुसार कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए समुचित आदेश प्रदान करेगा। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अपील किराया अधिकरण का जो आदेश है, अपील किराया अधिकरण का जो आदेश है वह अंतिम होगा, फाइनल होगा। अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण नहीं होगा, अपील नहीं होगी, पुनरीक्षण नहीं होगा, फाइनल आदेश। आगे देखते हैं, मामलों के अंतरण करने की शक्ति अपील किराया अधिकरण को है। किसी भी प्रकरण पर पक्षकार के आवेदन पर मामलों का अंतरण कर सकता है। मामलों का अंतरण पक्षकार के आवेदन पर। अपील किराया अधिकरण को यह शक्ति है कि वह मामलों का अंतरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है। विचार मामले का निपटारा करने वाला नया किराया अधिकरण जिस प्रकरण पर उसे मामला अंतरित किया गया है उसी प्रकरण से आगे अग्रसर होगा और यह प्रत्यर्थी पर अपील के नोटिस की तामील से 45 दिन के पश्चात की सुनवाई की तारीख नियत नहीं करेगा। जो मामलों का अंतरण हुआ है तो जो नया किराया अधिकरण है वह सुनवाई की तारीख तय करेगा। जो सुनवाई की तारीख होगी वह रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील की तारीख से 45 दिनों के भीतर की होगी। 45 दिनों से ज्यादा की नहीं होगी। सुनवाई की तारीख नोटिस की तामील से 45 दिनों के भीतर निपटारा। जब
अनुपत्ति थी पर अपील के नोटिस की तामील की तारीख से 180 दिन के भीतर भीतर इसका निपटारा किया जाएगा। 180 दिन के भीतर किराया अधिग्रहण जो है उसका निपटारा करेगा। यदि हित में हो वहां अपील रेंट ट्रिब्यूनल न्याय संगत और समुचित विनिश्चय पर पहुंचने के हित में आवश्यक है तो अपील में कार्रवाई के किसी भी प्रकरण पर अतिरिक्त शपथ पत्र या दस्तावेज फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। अंतर्वर्ती आदेश भी जारी किया जा सकता है। अंतर्वर्ती आदेश, अंतर्वर्ती आदेश भी जारी किया जा सकता है। स्वविवेक से अपील रेंट ट्रिब्यूनल अपील के लंबन के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे। मतलब अपील किराया अधिग्रहण द्वारा जब उसका राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन गजट में नोटिफिकेशन कर दिया जाता है, जितने आवश्यक हो उतने प्रतीत हो, कार्य का वितरण किया जाएगा। नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा 3 वर्ष के अनुभव रखने वाले RGS के द्वारा की होगी। अपील में जब इसका विनिश्चय अपील किराया अधिग्रहण के आदेश का विनिश्चय किराया अधिग्रहण के आदेश का विनिश्चय अपील किराया अधिग्रहण द्वारा जब किया जा रहा है तो अपील में जो आदेश के लिए याचिका या उसने अपील की है, यदि वह किराया अधिग्रहण के आदेश को पुष्ट करता है, उपांतरित करता है या उसको न्याय हित में किराया अधिग्रहण को वापस भी कर सकता है। और अपील किराया अधिग्रहण को भी यह शक्ति है कि वह पक्षकारों के किसी के पक्षकार के आवेदन पर मामले का किराया अधिग्रहण से दूसरे किराया अधिग्रहण में भी ट्रांसफर कर सकता है। तब नया किराया अधिग्रहण जिसका मामला ट्रांसफर होकर आया है वह उसी स्टेज पर नोटिस की तामील से 45 दिनों के भीतर सुनवाई की डेट नियत की करेगा और नोटिस की तामील से 180 दिन के भीतर उस मामले का निपटारा करेगा। और इसी बीच में यदि कोई आदेश या अतिरिक्त साक्ष्य या अतिरिक्त दस्तावेज भी अलाउ करने के लिए परमिट कर सकता है या अलाउ करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। और अपील किराया अधिग्रहण स्वमोटो या स्वविवेक से अपील की दौरान लंबन के दौरान ऐसा अंतर्वर्ती आदेश कर सकता है जो वह उचित समझे। इस प्रकार हमने धारा 19 पढ़ी, अपील किराया अधिग्रहण, किराया अधिग्रहण के आदेश की अपील किराया अधिग्रहण में आदेश फाइनल, इसका आदेश की अपील नहीं होगी, प्रोडिक्शन नहीं होगा, अपील फाइनल, जो इसके आदेश होगा वो फाइनल होगा। हमने पढ़ा किराया अधिग्रहण के आदेश की अपील कितने दिनों में, 60 दिन के भीतर। आगे लेक्चर में नई सेक्शन नई जोश के साथ पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।